दर्शकों, मैं आपको इस वीडियो में श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूं, जो कि 31 जुलाई 2024 वार बुधवार की पड़ रही है। तो वह कामदा एकादशी की कथा क्या है, आप ध्यानपूर्वक सुने। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की सविस्तार कथा सुनाइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता की पूजा होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं एकादशी की कथा कहता हूँ, सुनो। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। नारद जी ने पूछा, भगवान आज मेरी श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की बड़ी प्रबल इच्छा है, अतः आप एकादशी व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुमने मुझसे यह अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है, अब आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इस एकादशी की कथा के सुनने से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी ज़्यादा फल मिलता है। यही फल सूर्य चंद्र ग्रहण के दार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। श्री विष्णु भगवान के पूजन का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने और सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने के फल से भी अधिक फल होता है। व्यतिपात में गंडक नदी में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह फल भगवान की पूजा करने से मिल जाता है। भगवान विष्णु की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामदा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। जो उत्तम ध्वज श्रावण माह में कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उससे समस्त वेद नाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। नारद स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि के जागरण से मनुष्य को कुयोगिनी नहीं मिलती है और अंत में वह स्वर्ग लोक को चला जाता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को तुलसी से भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल में रहता है, फिर भी वह जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार स्वर्ण और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। श्री विष्णु भगवान रत्न मोती मणि आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद, मैं स्वयं भगवान की अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल से स्नान कराने से मनुष्य की समस्त यम यातना नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य
एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, उनको सूर्यलोक में भी सहस्रों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या और ब्राह्मण हत्या आदि सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, और जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामदा एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं। अब इस कथा का सार क्या है? भगवान विष्णु सर्वोपरि हैं। वे अपने भक्तों को निश्चल भक्ति से सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी जी भगवान विष्णु की प्रिया हैं। भगवान हीरे मोती सोना चांदी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितनी प्रसन्नता उन्हें तुलसी अर्पण करने पर होती है। तो दर्शकों, हमारी यह कथा आपको सुनने में अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल श्री नारायण प्रसादम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। दर्शकों, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि जो हम बहुत बड़ा टेंट लगा करके श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करते हैं, वह आप बहुत ही कम खर्चे पर हमसे करा सकते हैं। अपने घर पर पितरों की शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा करा सकते हैं। आप हमसे संपर्क करें कथा कराने के लिए। राधे राधे, जय श्री राधे।